दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज शनिवार 30 नवंबर सन 2024। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो बैरोमीटर होता है वो उसकी जीडीपी होती है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो बेसिक दर होती है वो जीडीपी के जरिए पूरे वर्ल्ड में उसको मापा और जाना जाता है। खबर ये निकल के आ रही है कि भारतीय इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा है और 2 साल के निचले स्तर पर देश की जीडीपी पहुंच गई है। इसका प्रमुख कारण माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट के अंदर साल दर साल के सेक्टर वाइज जो आंकड़े हैं उसमें गिरावट देखी गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि आर्थिक मोर्चे पर भारत को बड़ा झटका लगा है। इसमें वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही यानी दूसरा क्वार्टर में जीडीपी की वृद्धि दर सुस्त होकर 5.4% पर आ गई है, जबकि 17 अर्थशास्त्रियों ने एक सर्वे के अनुसार इस अवधि के लिए 6.5% की औसत जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया था। लेकिन ये सर्वे से भी गिरावट देखी गई है और ये 6.5% का जो सर्वे था उससे भी घटकर 5.4% पे आ गई है। लेकिन यदि हम पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल इसी तिमाही में ये दर 8.1% थी। तो हमें कैलकुलेट करना है 8.1% से घटकर इस तिमाही में ये 5.4% आ गई है। एक साल की समान अवधि से पहले तिमाही की आर्थिक वृद्धि दर 8.1% थी और सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की बात माने तो चालू वित्त वर्ष में जुलाई से सितंबर तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है और यही वजह है कि इससे जीडीपी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। गौरतलब है कि इस तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन सर्विस सेक्टर और कृषि क्षेत्र में वृद्धि के भी संकेत मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अब गति पकड़ने में सफल हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में विकास को देखते हुए अर्थव्यवस्था के अगले कुछ महीनों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि 17 अर्थशास्त्रियों ने एक सर्वे किया था। उसके मुताबिक इस सेकेंड क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में औसत वृद्धि दर 6.5% की जीडीपी का वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। इसमें शहरी मांग में कमी, सरकारी खर्च में कमी, माइनिंग और बिजली क्षेत्रों में भारी बरसात के कारण व्यवधान को शामिल किया गया था, जो कि पिछले साल 8.1% थी, जो घटाकर 6.5% का औसत अनुमान लगाया गया था। लेकिन ये अपने औसत अनुमान से भी नीचे दर देखी गई। दूसरी ओर राजकोषीय घाटा, जो एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, केंद्र का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 7 महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 46.5% तक पहुंच गया है। लेखा महानियंत्रक सीजीए के आंकड़े माने तो अप्रैल से अक्टूबर की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 7,50,824 करोड़ रुपए था। सरकार के व्यय और राजस्व के बीच में अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, यानी सरकार की जितनी आमदनी है और खर्चा है उसके अंदर घाटा 46.5% माना गया है। सरकार के आम बजट में चालू वित्त वर्ष में 2024-25 में राजकोषीय घाटे का जीडीपी के 4.9% तक लाने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों ये 3 महीने जो निकले हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दूसरी तिमाही जो है ये महत्वपूर्ण इसलिए रही है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम सीमा पे थे। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल और हमास के बीच में युद्ध। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रहा कि कच्चा तेल और सोने के अंदर लगातार बढ़त और भारतीय रुपये की लगातार डेप्रिशिएटेड वैल्यू। इन सब को देखते हुए हमारा घाटा लगातार बढ़ता गया। दूसरी ओर कुछ मानसूनी गतिविधियां भी फेवरेबल नहीं रही। दालों के, मसालों के, अनाज के दाम, खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे। कुल मिलाकर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के ऊपर सबसे बड़ा असर देखा गया
और यही वजह है कि इसकी जीडीपी का काफ़ी प्रभाव पड़ा। लेकिन संतोष की बात तो ये है कि सर्विस सेक्टर में हमें उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। कृषि क्षेत्र भी धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। कुल मिलाकर सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है जितनी ये दिखाई जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग और मजबूत है और आने वाले समय में धीरे धीरे इसके अंदर प्रगति और बढ़ती जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसका असर, भारत की जीडीपी का असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। पिछले लगभग 2 महीने में एफआईज ने ज़बरदस्त बिकवाली की है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो रहे उन्होंने लाखों करोड़ रुपया निकाला है। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि यदि हम भारतीय शेयर बाजार की देखें तो पिछले 2 महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगातार बिकवाली की है, लेकिन भारतीय निवेशकों ने इसका ज़बरदस्त जवाब देते हुए बाजार को संभाला भी है और धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर इसके अंदर सकारात्मक रुख देखने को संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि हमने, आपको याद होगा, 1.5 महीने पहले ही अग्रिम अनुमान दिया था कि बाजारों में गिरावट हो सकती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।